डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बायस दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए जहां अक़वाम के दरमियान राब्ते बड़े हैं वहीं एक कमाई का जरिया बन चुकी है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पबजी और टिकटॉक के जरिए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। नौजवान एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़ रहे हैं। ये एंटरप्रेन्योर्स दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में मुनासिब कानून साजी ना होने के बायस मुतअद्दिद बारहा इन प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी आयद की गई है। यूट्यूब पाकिस्तान के अंदर 2012 से 2016 तक बंद रही है। इन 4 सालों के दौरान हुकूमती सतह पर यूट्यूब इंतजामिया से कोई बात नहीं की गई। हालिया लॉकडाउन के दौरान जहां मुल्क भर में लाखों नौजवान बेरोजगार हुए, वहीं कई एंटरप्रेन्योर्स सामने आए जिन्होंने यूट्यूब, पबजी और टिकटॉक के जरिए पैसे कमाने का आगाज किया। लेकिन हुकूमत ने पबजी और टिकटॉक और फिर बिगो ऐप पर भी पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। हालिया पाबंदी लगाई है पीटीए की तरफ से। इस पाबंदी की जो वजूहात बताई गई हैं उनमें फ़िरका वाराना, गैर अखलाकी और काबिल एतराज़ मवाद शामिल है। टिकटॉक के मुताबिक उन्होंने 5 करोड़ के करीब वीडियोस डिलीट की हैं, जिनमें से 30 लाख वीडियोस पाकिस्तान से थीं। टिकटॉक को पाकिस्तान में तकरीबन 3 करोड़ 90 लाख मरतबा डाउनलोड किया जा चुका है और ये गुज़श्ता साल व्हाट्सएप और फेसबुक के बाद तीसरी सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप थी। इसी तरह बिगो लाइव को 1 करोड़ 70 लाख मरतबा डाउनलोड किया जा चुका है और यह मुल्क की 19वीं सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप है। अब हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि इतनी मकबूलियत के बावजूद बिगो और टिकटॉक ने पाकिस्तानी हुक्काम के नोटिस पर जवाब नहीं दिया, कोई कान नहीं धरा है, जिसके बाद उन पर पाबंदी आयद की गई है। चंद वीडियोज़ की बुनियाद पर पूरी एप्लीकेशन पर पाबंदी आयद करना महज चंद काबिल एतराज़ किताबों की वजह से सारी लाइब्रेरी को जलाने के मुतरादिफ नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ मवाद का नोटिस लेते हुए यूट्यूब का इंदिया दिया है। अदालत ने सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काबिल एतराज़ मवाद का नोटिस लेते हुए वजारत खारजा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत उस्मा की जानिब से ये नोटिस फ़िरका वाराना केस में मुल्जिम शौकत अली की जमानत की दरखास्त की समाअत के दौरान लिया गया। अदालती बेंच के रुकन जस्टिस काजी अमीन ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि हमें आज़ादी इजहार राय से कोई मसला नहीं है, हम आवाम के पैसे से तनख्वाह लेते हैं, हमारी कारकर्दगी और फैसलों पर आवाम को बात करने का हक है, लेकिन सोशल मीडिया और यूट्यूब पर हमारे खानदानों को नहीं बख्शा जाता है। उन्होंने कहा कि निजी जिंदगी का हक भी हमें आइन देता है। यूट्यूब पर कोई चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है, जजेस को शर्मिंदा किया जाता है, अदलिया, फौज और हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है। जस्टिस काजी अमीन बोले कि कल हमने फैसला दिया और वो यूट्यूब पर शुरू हो गया, हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, आखिर इसका इख्तिताम तो होना है। साथ ही बेंच के रुकन जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स दिए कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मवाद यूट्यूब पर डालकर दिखाएं, कई ममालिक में यूट्यूब बंद है। जस्टिस काजी अमीन ने पूछा कि क्या FIA और PTA ने देखा है कि यूट्यूब पर क्या हो रहा है, ऐसे जुर्म के मुर्तकिब कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, ये सवाल भी किया गया। इस पर अदालत ने PTA हुक्काम ने बताया कि हम इनफरादी मवाद को नहीं हटा सकते हैं। अब यकीनन सोशल मीडिया एक शुतर बेमुहार बन चुका है, इसे लगाम देने की जरूरत है। काबिल एतराज वीडियोस को हटवाने के लिए हुकूमत को किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन महज चंद वीडियोस की बिना पर पूरी एप्लीकेशन पर पाबंदी समझ से बालातर है। बेरोजगारी का शिकार नौजवान एंटरप्रेन्योर्स के कमाई का एक बड़ा जरिया क्यों छीना जा रहा है? यही नहीं बल्कि पाकिस्तान को ज़र मुबादला में इजाफे के बड़े मौके से महरूम रखा जा रहा है। इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए इस वक्त सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वकार ज़का हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वकार ज़का साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पबजी पर बैन लगा PTA की तरफ से, फिर उसके बाद बिगो को बैन किया गया है, फिर टिकटॉक के हवाले से एक इंदिया जारी किया गया, अब यूट्यूब के हवाले से भी बात हो रही है। ये बात दुरुस्त है कि अगर पगड़ियाँ उछाली जाती है, लोगों की तज़हीक की जाती है, तो इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है उनको रेगुलेट करना चाहिए। आपको क्या लगता है कोई रेगुलेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ पे कुछ चीज़ मिसिंग है, या फिर मसला किस जगह पे आ रहा है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जो IT मिनिस्टर है अमीन उल हक साहब, वो बहुत ही मासूम इंसान है, वो तनख्वाह लेते रहे और मुझे उनकी जगह आने दें। ये बड़ा मैं आपको अपने कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ, बातें करने से काम होगा नहीं, मुझे काम करने दें। और क्योंकि IT मिनिस्टर इससे पहले खालिद मकबूल साहब थे, वो भी नहीं किसी काम के थे। अमीन उल हक साहब जो है वो टेप टेनिस के मैचेस की वीडियोस डाल रहे होते हैं और बड़ी मुश्किल से थोड़े दिन पहले उन्होंने क्या डाला है। तो ये जो सेक्शन 37 है, अगर सेक्शन 37, मैं चाहता हूँ सारे लोग जिनको बैन का, पबजी का इसका एहसास है, सेक्शन 37 जरूर पढ़ लें। सेक्शन 37 के मुताबिक बहुत अल्टीमेट पावर्स हैं इस वक्त PTA के पास। तो अगर वो पावर्स हैं तो आर्टिकल 19 कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और उसकी तो धज्जियां फेंक दी। तो इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में एक फाइल करने वाला हूं वकील से मशवरा करके कि सेक्शन 37 के ऊपर बात की जाए। क्योंकि देखिए जी, मसला ये है कि दुनिया भर में पैगाम जा रहा है कि ऑनलाइन की दुनिया में पाकिस्तान को चाइना बना दो।
सेंसर कर दो, हर चीज सेंसरशिप में ले जाओ और सारे बड़े बड़े इदारे जो है यहाँ से अपना रेवेन्यू खींच लें, सारे बड़े बड़े इदारे अपना स्पॉन्सर यहाँ से खींच लें। तो मेरे ख्याल से ये रेगुलेटर्स का कसूर है, पॉलिसी मेकर्स का कसूर है। आपको पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए और एक पॉलिसी तो अभी फौरन लागू करनी चाहिए, वरना फेसबुक भी बंद होगा, इंस्टाग्राम भी बंद होगा, जहां तक मेरी खबरें। और वो ये है कि कोई भी मजहबी डिबेट तबलीग कर सकते हैं, लेकिन मजहबी डिबेट यूट्यूब या फेसबुक या सोशल मीडिया पे नहीं की जा सकती, क्योंकि उसके नतीजे में कमेंट सेक्शन में गलीज किस्म के कमेंट्स दिए जाते हैं। ये जो भी आपने मुनाजरा करना है वो मस्जिद में बैठ के करें, जहां पर तालीमी और तालीम याफ्ता लोग हों। जिस दिन ये बंद कर देंगे सोशल मीडिया साफ हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आप रेगुलेशन की बात करें ना कि हुदूदो कयूद का पाबंद होना चाहिए। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब इसकी रेगुलेशन के हवाले से बहुत बात उठी थी, तो फेसबुक के जो नुमाइंदे हैं उनको तैनात करने की बात हो रही थी कि पाकिस्तान में इन ऐप्स के नुमाइंदे जो है उनको चाहिए कि अपना ऑफिस यहाँ पे एस्टैब्लिश करें ताकि पीटीए उनके साथ जो है वो लाइजन के अंदर आ सके। तो जब इस तरह की बात होती है तो फिर इन ऐप्स के तरफ से, कंपनीज की तरफ से जो है वो भी कुछ सपोर्ट नहीं दी जाती है। तो आपको नहीं लगता कि उस एंड से भी जो है बहुत रिजिडिटी शो की जाती है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं की जाती और हम अपने घुटने टेक देते हैं? नहीं सर, इसमें सबसे मैं अहम आपको एक बात बता दूं, ये इसकी एग्जाम्पल इस तरह है। टिकटॉक को इन्होंने दी है लास्ट वार्निंग, ये बोला है ना पीटीए ने, मुझे जरा करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये लास्ट वार्निंग दी किसको है? ये बाइट डांस के नाम से कंपनी है चाइनीज, क्या उसको लास्ट वार्निंग दी है पीटीए ने? क्या देखो भाई, अगर तुमने यहाँ नाजेबा कंटेंट जाने दिया या आपने टिकटॉक कंटेंट मेकर्स को दिए, ये जरा वाजे कर दें। पहली बात तो ये है कि इन्होंने आज तक ईमेल ही नहीं भेजी किसी को, और दूसरी बात ये है कि यूट्यूब और फेसबुक के लिए पाकिस्तानी मार्केट बहुत छोटी है, उनके लिए लीज कंसर्न है। कल को आप ज्यादा बोलेंगे वो कहेंगे ठीक है जी, हम आप बंद कर दें यहाँ से, यहाँ पर हमारा ऑफिस, वरना फेसबुक भी बंद होगा, इंस्टाग्राम भी बंद होगा, जहां तक मेरी खबरें। और वो ये है कि कोई भी मजहबी डिबेट तबलीग कर सकते हैं, लेकिन मजहबी डिबेट यूट्यूब या फेसबुक या सोशल मीडिया पे नहीं की जा सकती, क्योंकि उसके नतीजे में कमेंट सेक्शन में गलीज किस्म के कमेंट्स दिए जाते हैं। ये जो भी आपने मुनाजरा करना है वो मस्जिद में बैठ के करें, जहां पर तालीमी और तालीम याफ्ता लोग हों। जिस दिन ये बंद कर देंगे सोशल मीडिया साफ हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आप रेगुलेशन की बात करें ना कि हुदूदो कयूद का पाबंद होना चाहिए। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब इसकी रेगुलेशन के हवाले से बहुत बात उठी थी, तो फेसबुक के जो नुमाइंदे हैं उनको तैनात करने की बात हो रही थी कि पाकिस्तान में इन ऐप्स के नुमाइंदे जो है उनको चाहिए कि अपना ऑफिस यहाँ पे एस्टैब्लिश करें ताकि पीटीए उनके साथ जो है वो लाइजन के अंदर आ सके। तो जब इस तरह की बात होती है तो फिर इन ऐप्स के तरफ से, कंपनीज की तरफ से जो है वो भी कुछ सपोर्ट नहीं दी जाती है। तो आपको नहीं लगता कि उस एंड से भी जो है बहुत रिजिडिटी शो की जाती है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं की जाती और हम अपने घुटने टेक देते हैं? नहीं सर, इसमें सबसे मैं अहम आपको एक बात बता दूं, ये इसकी एग्जाम्पल इस तरह है। टिकटॉक को इन्होंने दी है लास्ट वार्निंग, ये बोला है ना पीटीए ने, मुझे जरा करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये लास्ट वार्निंग दी किसको है? ये बाइट डांस के नाम से कंपनी है चाइनीज, क्या उसको लास्ट वार्निंग दी है पीटीए ने? क्या देखो भाई, अगर तुमने यहाँ नाजेबा कंटेंट जाने दिया या आपने टिकटॉक कंटेंट मेकर्स को दिए, ये जरा वाजे कर दें। पहली बात तो ये है कि इन्होंने आज तक ईमेल ही नहीं भेजी किसी को, और दूसरी बात ये है कि यूट्यूब और फेसबुक के लिए पाकिस्तानी मार्केट बहुत छोटी है, उनके लिए लीज कंसर्न है। कल को आप ज्यादा बोलेंगे वो कहेंगे ठीक है जी, हम आप बंद कर दें यहाँ से, यहाँ पर हमारा ऑफिस, वरना फेसबुक भी बंद होगा, इंस्टाग्राम भी बंद होगा, जहां तक मेरी खबरें। और वो ये है कि कोई भी मजहबी डिबेट तबलीग कर सकते हैं, लेकिन मजहबी डिबेट यूट्यूब या फेसबुक या सोशल मीडिया पे नहीं की जा सकती, क्योंकि उसके इनका पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट एट व्हाट कॉस्ट वकार ज़का साहब? फिर हमें जो कॉस्ट बर्दाश्त करना पड़ रही है सर, इसलिए उसका कौन कसूरवार है? इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि यहाँ पर जला दिया जाएगा कल को ऑफिस किसी मजहबी चक्कर में, या फिर पीटीए बैन करेगा। जो इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट पेपैल, अमेजॉन वगैरह यहाँ लेकर आएंगे फेसबुक, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसकी गारंटी कौन देगा? दुनिया में कौन सा मुल्क है जहां पर फेसबुक या यूट्यूब के साथ ये सलूक होता है? एक ज़मीनी सवाल मेरा ये है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 19 की बात कर रहे हैं, लेकिन आप अब कभी कश्मीर इशू की बात करें फेसबुक के ऊपर, तो उसके बाद देखिए कि पोस्ट कैसे हटा दी जाती है। तो क्या यहाँ पे आर्टिकल 19 लागू नहीं होता फिर? नहीं, बिल्कुल, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बात। देखिए, अगर मैं दूंगा गाली, ठीक है, अगर मैं दूंगा इसमें कोई बदतमीजी, तो उसके अंदर एक चीज है रिपोर्टिंग। ये जो पीटीए कह रहा है मैं रिपोर्टिंग पे बंद कर रहा हूँ, फेसबुक के पास ये अथॉरिटी ही नहीं है, यूट्यूब के पास नहीं है कि वो बंद कर दे किसी का भी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि डिजिटल इकोनॉमी को ठेस पहुंचेगी, तो बॉटम लाइन क्या है फिर? अब क्या रेगुलेटर को अपना रोल प्ले करना है, कोई सख्त शराइत आयद करने की जरूरत है, इसको रेगुलेट करने की जरूरत है, या फिर क्या है बॉटम लाइन? क्या है इसका, कैसे सम अप करेंगे इसको आप? बॉटम लाइन ये है कि जी 60 साल से ऊपर के लोगों को नहीं इस इदारे में बैठना चाहिए पीटीए के, क्योंकि वो नहीं समझ सकेंगे। और दूसरी बात ये कि मैं आज फिर ये कह रहा हूं, क्योंकि देखिए बातें बहुत लोग करते हैं, मैं प्रैक्टिकल पे बिलीव करता हूं।
मुझे 1 महीने के लिए पॉलिसी मेकिंग दे दे, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट तनख्वाह लिए बगैर पॉलिसी बना के देता हूं। एटलीस्ट मुझसे लें तो सही। मैं ईमेल कर करके थक गया, उसका जवाब नहीं देते। आप पॉलिसी मैं आपको पूरी बना के देता हूं। एस्टोनिया से लेकर दुनिया की ट्रैवलिंग के बाद मेरे पास एक एक की पॉलिसी पड़ी हुई है, मैं आपको वो देता हूं। अगर वो कारामद नहीं होती तो मेरे मुंह पे कहते हैं जी आप गलत बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वकार ज़का आपका। वकार ज़का हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे दुबई में लाखों अफराद बेरोजगार होने जा रहे हैं।